हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी जुड़ना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ा हुआ महसूस होता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 18 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, इस समय जो है आपकी करंट एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे कि अगर कोई नया बंदा या बंदी, नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। और इसमें लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसके साथ हम एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे जो आपकी डिमांड पर है। तो यूनिवर्स ही आपके एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। यूनिवर्स कहिए, अल्लाह कहिए, भगवान कहिए, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए और जो है उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं आपकी जो है फिलहाल जो है एनर्जी क्या है। ओवरऑल जो एनर्जी है आपकी वो क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वर्गों के लिए एनर्जी क्या रहेगी। टू ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द मैजिशियन। तो क्या है, वर्गों के जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि अभी आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग पीरियड में हैं। आप नई एनर्जी के साथ भी जुड़े हुए हैं और पुराने को भी नहीं बुला पा रहे हैं। तो इसीलिए उसको पुराने पास्ट को पास्ट में ही छोड़ने के लिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं। जो रुकी हुई एनर्जी है उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने डिसाइड किया है कि आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सके, मदद कर सके। आप फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ अपने बारे में सोच सके, कुछ भी कर सके। आप दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहें, दूसरे का आसरा ना लें, दूसरे की सोचने विचारने के लिए, कुछ भी करने के लिए उसको किसी की मदद ना लेनी पड़े। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी डाले हुए हैं, अपना एफर्ट लगाए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है अपने आप को हील करेंगे, ताकि आपके अंदर से ही आपकी अंतरात्मा आपका जवाब दे सके और आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, खुशियों की तरफ बढ़ सके। तो अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने एनर्जी को इनहेंस करने में लगे हुए हैं, अपना जो है ताकि आप आगे बढ़ सके और जो है अपनी लाइफ में सुधार कर सके। तो जो एनर्जी आपको रोके हुए थी, जगल कर रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, परेशान या दुखी थे, तो आपने डिसाइड किया कि आप अगर हील करेंगे, अपने आप को मेडिटेट करेंगे, तो आप जो है उस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव करेंगे, उससे बाहर निकलेंगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स भी आपका साथ देने के लिए रेडी है। अगर आप खुद को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो आपकी दिली तमन्ना पूरी होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे करके आप उस एनर्जी में आ जाएंगे कि आप अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे और अपना फैसला खुद ले पाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाएंगे। तो काफी परेशानी, प्रॉब्लम से निकलकर आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए बंदे के रूप में, नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी।
कोई शादी विवाह करने के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी? स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो जी हाँ, कोई नया पर्सन चाहता है कि क्योंकि आप किसी चीज रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, आप बहुत हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत सारे के साथ आप घूम फिर रहे हो, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा, तो कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप करें तो करें क्या करें। तो इसलिए रुककर ठहर कर सोच विचार करके आपने महसूस किया कि आप जस्ट एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, या सामने वाले बंदे ने ऐसा महसूस किया है कि एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चाहे समय लगे, वक्त लगे, चाहे 2 दिन का समय लगे, 3 दिन का समय लगे, 3 सप्ताह का समय लगे, 3 महीने का समय लगे, लेकिन आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के मूड में हैं और आपको लग रहा है कि अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको को आगे बढ़ने में मदद करेगी, फ्रूटफुल होगा रिश्ता, कामयाब होगा और सक्सेसफुल होगा। तो जिन लोगों के साथ आप इन्वॉल्व थे या टाइम स्पेंड कर रहे थे, आप बिजी किए हुए थे अपने आप में को, इस एनर्जी से आप रिमूव कर सके, नेगेटिविटी से बाहर निकल सके, तो उस दुविधा से, उस परेशानी से रुककर ठहरकर सोच विचार करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप किसी नए पर्सन की तरफ जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे, तो वो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे सकता है। तो जिस बंदे या बंदी को किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी जो है बिजनेस पार्टनर के रूप में, या जिस बंदे या बंदी को आप पहले से जानते हैं, तो उसी के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपका लाइफ पार्टनर बन सके, आपकी लाइफ में खुशियां दे सके और वक्त के साथ जो है रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो नए पर्सन की एनर्जी काफी, मतलब अगर आप कोशिश करते हैं, सोच विचार करके डिसीजन लेते हैं, या सामने वाला डिसीजन लेता है, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आपकी जस्ट एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है और समय के साथ, वक्त के साथ वो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। जी नहीं, जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है, आप चाहते तो हैं कि पुरानी बातों को भुला दें, आप चाहेंगे कि आप आगे जाकर एक नई एनर्जी के साथ, एक नई जोश, एक नई ताजगी के साथ पुरानी चीजों को भुलाकर एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। लेकिन अभी जो है आप अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, टूट चुके हैं, चाहकर भी उस एनर्जी से, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से नहीं उबर पा रहे हैं आप। इसीलिए आपने डिसाइड किया है कि अभी आप उन चीजों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, ताकि नेगेटिव चीजों से आप रिलैक्स कर सकें, अपने बारे में सोच सकें, रिश्ते के बारे में सोच सकें कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे जोड़ दिया, जब चाहे तोड़ दिया, तो फेंक दिया। तो इस तरह से आप उन चीजों को, उस एनर्जी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो एनर्जी आपको परेशानी दे रही है, दुविधा दे रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, और आप धीरे धीरे करके उस ग्रहण को अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि एक नई एनर्जी, नई ताजगी, नए जोश के साथ पुरानी बातों को भुलाते हुए, उनको लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए पूरी तरह से नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक नई ताजगी, एक नए सवेरे, एक नए जोश के साथ, तो चीजें शुरू से शुरू की जा सकती हैं। अगर ये भूल जाएं कि आपका इनके साथ पहले कोई रिश्ता रहा था, कोई संबंध रहा था, आप इनको जानते भी हैं, तो उसी बंदे या बंदी के साथ नए सिरे से उनके साथ चैटिंग करना, डेट्स पर जाना, उनको एक दूसरे के साथ समय टाइम स्पेंड करना, खुलकर बातें करना, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रखना, खाना पीना करना, तो इस एनर्जी में रहेंगे तो एक पहल करेंगे,
तो उस जो परेशानी दे रही थी, जो नेगेटिविटी, जिस सिचुएशन में आप बने हुए थे, उससे रिलैक्स कर पाएंगे, उस एनर्जी को छोड़ पाएंगे और धीरे धीरे करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, एक कोशिश की जा सकती है। लेकिन अभी आप काफी दुविधा में है। पहले आप उस एनर्जी को पूरी तरह से रिमूव कीजिए, उसे लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। जो आपके रास्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, अड़चने दे रही हैं आपको, आप हर्ट हुए हैं, आप चाहकर भी उसे नहीं उबर पा रहे हैं, तो जब तक पूरी तरह से आप उन चीजों को नहीं छोड़ देंगे, रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो आप नई एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी आपको बिगिनिंग करनी है, जब उनसे आप उभर सके, उन चीजों को लेट गो कर दें, उन चीजों को दिमाग से निकाल दें, माइंड से निकाल दें, तभी आप बिगिनिंग कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा। तभी वो जो पुराना बंदा या बंदी है आपकी लाइफ में वापस एंट्री कर सकता है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी यही बता रही है कि पहले जो आप जगलिंग पीरियड में थे, स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, एक डिसीजन लीजिए और अपने आप को हील कीजिए, ताकि आप अपने लिए सोच सकें, विचार सकें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तभी एक नई ताजगी के साथ, कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए, सोच विचार करके जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे, आगे का सोच पाएंगे, तो तभी आप कामयाब होंगे। तो और गाइडेंस है द लवर्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि पहले आप उस एनर्जी से बाहर निकलिए जो आपको परेशानी दे रही है, दुविधा दे रही है, जिसमें आपको उलझने लग रही है। तो अपने आप को समय दीजिए, वक्त दीजिए। डिसीजन मेकिंग में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको समय लगे, जब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं, उसके लिए प्रिपेयर हैं, रेडी हैं, तैयार हैं, तो तभी आप नए इवन पुराने रिश्ते, जिसके साथ भी आप जाना चाहें, जिसके साथ भी आपको लगता है कि आपके लिए ये रिश्ता सही रहेगा, तो आप अगर नई ताजगी, नए जोश, नए होश के साथ पुरानी बातों को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उनका जिक्र नहीं करते, लेट गो कर देते हैं, अपने दिल और दिमाग से निकाल देते हैं, तो नए या पुराने जिस भी रिश्ते में जाएंगे वो आपके लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको उन चीजों को रिमूव करना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो परेशानी दिए हुए हैं, जिसे आप नहीं बुला पा रहे हैं, जिसमें आप उलझे हुए हैं। तो तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप सक्सेस होंगे, जब उन चीजों को पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकाल देंगे। तो चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, अपनी अंतरात्मा से सोचिए, रिलैक्स होइए, पॉजिटिव बनिए और अपनी अंतरात्मा से सोचिए। जो भी आपका क्वेश्चन है, यूनिवर्स उसका आपको आंसर देंगे। तो आपका समय शुरू हुआ। अब इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय मिलता है। धीरे धीरे करके अपना एक क्वेश्चन सोचिए। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आप सोच पाए तो जब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए और जब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो चुके हैं, आप सोचने के मूड में हैं, तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपना क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसको जानने की कोशिश कीजिए। तो अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोलिए। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जिस भी आप देवी देवता को या भगवान को मानते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, आस्क यूर एंजल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि आप अभी उलझन में हैं, अभी आप दुविधा में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आप क्या करें क्या नहीं करें। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, यानी कि यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उन पर भरोसा कीजिए, उनका नाम लीजिए। आपके एंजल ही, जिसको आप अपना एंजल मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, तो वो ही आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपके अंदर से ही आपकी आत्मा आंसर देगी कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको खुद रिलैक्स होना पड़ेगा, खुद
के साथ समझौता करना पड़ेगा। आपके यूनिवर्स से जो है आप के जो है आपकी अंतर आत्मा से ही आपके सवाल का आपको जवाब मिलेगा। तो उसी के साथ आपको आप जाएंगे तो आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, रिलैक्स कर पाएंगे। तो जो है अपने आप को मेडिटेट कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, भरोसा कीजिए, वही आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, वही आपके लिए सही होगा, उचित होगा। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। किसी और से पूछने की बजाय आप अपने ही मन से पूछिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी आपका फैसला होगा वो आपके हक में हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे जो है मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आपको वीडियो देखने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।